आभारी हूँ सिर में झुकाऊं, जीवन अर्पण मैं करता हूँ। अमूल्य भेंट इसे अधिक क्या, संपूर्ण जीवन सौंपता हूँ, संपूर्ण जीवन सौंपता हूँ। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए आज का मनन वचन संहिता का पुस्तक उसका 65 अध्याय को हम देखते हैं। हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम तुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। परम प्रभु परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, ये भजन सुंदर गीत की नाई परमेश्वर का किया हुआ उपकारों के लिए परमेश्वर को गुण गाते, परमेश्वर को प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर को स्तुति करते हैं। उनका किया हुआ सारे भलाई को याद करते हुए भजनकार ये भजन में उनको प्रशंसा करते हैं और उनके लोगों का, उनके सारे पीड़ा और वेदना से परमेश्वर ने कैसे छुटकारा दिया, ये सारी बातों को याद करते हुए भजनकार यहाँ पर बलिदान और भेंटे और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए परमेश्वर को वायदा करता है कि आने वाले दिनों में सब प्राणी आपके पास आएंगे। उसका 2 वचन में कहता है कि हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। परम प्रभु को महिमा और प्रशंसा हो। मेरा प्रियो, ये भजन में कितना सुंदर रीति से आने वाला दिनों के विषय में भजनकार यहाँ पर कहा गया बातों को हम देख सकते हैं। फिलिपियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय 10 और 11 वचन में यहाँ पर कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही मसीह प्रभु है। और रोमियो का पुस्तक उसका 14 अध्याय 11 वचन में यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटने मेरे सामने में टिकेगा। प्रभु कहता है मेरा जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने में टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। प्रभु का एक वायदा है मेरा प्रिय, और इस वायदा को भजनकार भजन संहिता का पुस्तक उसका 65 अध्याय का 2 वचन में कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। उसी समय में भजनकार सारे जगत को एक ऐलान करता है, सारे जगत के लिए एक भविष्यवाणी करता है और सारे जगत के लिए एक याजक के समान परमेश्वर को सारे जगत का प्राणी परमेश्वर के सामने में अर्पण करते हैं। मेरा प्रियो, जब हम रोमी का पुस्तक उसका 15 अध्याय का 16 वचन में देखेंगे तो परमेश्वर का दास यहाँ पर कहता है, प्रेरित पौलुस, कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों को मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। मेरा प्रियो, उन्होंने अन्य जातियों को परमेश्वर का सुसमाचार बताकर परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाते हैं। मेरा प्रियो, आज परमेश्वर का सुसमाचार का सेवा यदि आप कर रहे हो तो आप भी याजक के नाई परमेश्वर को वेदी के सामने में, जो कोई आपका सुसमाचार सुनकर परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को वो सुगंधमयी खुशबू के समान आप उनका जीवन को परमेश्वर के वेदी के सामने में आप चढ़ाते। सुसमाचार के पुस्तक में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि एक जन इस संसार में मन फिराने वाले हेतु स्वर्ग में आनंदित
हो जाएगा, स्वर्गीय में उसका खुशबू पहुंच जाएगा। मेरा प्रियो, भजनकार का सुंदर विचार यहाँ पर हम देख सकते हैं 65 का 2 वचन में, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। आज आप और मेरे जीवन में कोई भी हैसियत नहीं था परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जब आप यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 16 वचन में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहते हैं, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है बोलकर प्रभु ने कहा। नीति वचन का पुस्तक उसका 16 अध्याय का 4 वचन कहता है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाए हैं, वरन दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। मेरा प्रियो, आप और मुझ में क्या भलाई काम था कि आज हम उन परमेश्वर को महिमा करने के लिए हमको मिलेगा बोलकर। हमारे जीवन में कोई भी भलाई हमने करने के कारण, कोई भलाई करने के कारण हम परमेश्वर के पास उनको भक्ति करते हुए हम आने के लिए हमसे नहीं हुआ। भजन संहिता 65 अध्याय का 4 वचन में कहते हैं, क्या ही धन्य है वे जिसको तूने चुनकर अपने समीप आने देते हैं कि वे तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। मेरा प्रियो, क्या ही धन्य है आज आप, क्या ही धन्य है आप कि आपने सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है। आज कितने लोग हैं बार बार सुसमाचार सुनने के बावजूद भी कभी आस पड़ोस के कारण, कभी उनका सगा संबंधियों के कारण, कभी उनका भिन्न भिन्न कारणों से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए नहीं हुआ। मैं भी एक विरोधी था मेरा प्रियो, मैं भी कभी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए मैं तैयार नहीं था। कितना बार मैंने प्रभु यीशु मसीह का नाम को विरोध किया हुआ एक व्यक्ति हूं। परमेश्वर का बड़ी दया मुझ पर था। परमेश्वर का दास धीरज के साथ में आज नहीं तो कल ये प्रभु को विश्वास करेगा बोलकर वो विश्वास के साथ मेरे पास इतना उनको इनकार करने के बावजूद भी उन्होंने मेरे पास बार बार आकर मुझे परमेश्वर के सुसमाचार बताते रहता था। उस समय मुझे लगता है कि मैं अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मैं उनको मेहरबानी कर रहा हूं, लेकिन आज मैंने जाना मेरा प्रियो, मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर मैंने मेहरबानी नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने मुझ पर उनका बड़ी दया दिखाया कि मुझे नाश होने के लिए छोड़ा नहीं, मुझे उनका पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए मुझे रास्ता परमेश्वर ने खोल कर दिया, मुझे उन्होंने बचाया। प्रियो, परमेश्वर का भक्तों का मन मेरे लिए स्थिर किया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरा प्रियो। 8 वचन कहते, इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदय चल और अस्तय चल दोनों से जय जयकार कराता है। और उसका 9 वचन कहते, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। आज हम खाने वाला अन्न को हमारा मुंह से यीशु मसीह को हम ग्रहण करने के लिए नहीं होगा, हमारा मुंह से हम आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर के बारे में हम विश्वास करने के लिए हमसे नहीं होता है मेरा प्रियो। हम मनुष्य के बनाए हुए सारे रीति रिवाजों को एक सच्चाई समझ के हम चल रहे हैं, परंतु आपका सामने में प्लेट में आने वाला भोजन कहां से आते हैं? आपको लगता है मैं कमाता हूं, पैसा कमाता हूं, पैसा से खरीद के मैं खाता हूं। आपको लगता है मेरा बहुत सारा खेती है, उस खेती से मुझे अन्न मिलता है, परंतु भजन संहिता का पुस्तक उसका 65 अध्याय 9 वचन आप एक बार पढ़कर देखिए। परमेश्वर को कहता है, तू भूमि को सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी की जल से भरी रहती है। तू
पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न तैयार करता है। मेरा प्रियो, नदी का जल कहां से आता है? कौन दिया है वो? आसमान से वृष्टि कौन देता है वो? जमीन से फल कौन देता है? मेरा प्रियो, कितना सुंदर वचन है। मैं आपको यही निवेदन करूंगा कि आपको अगर समय मिलेगा तो ये 65 अध्याय आप बार बार अध्ययन करके आप देखिए। और इतना ही नहीं है, उसका 12 वचन कहते हैं, जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियों हर्ष का फेटा बांधे हुए है। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढापी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी है। हालेलुया। मेरा प्रिय, कितना सुंदर गीत है ये, कितना सुंदर भजन है ये। आज हमने ये बारिश के मौसम में हम जीते हैं। आप देख के आपका आजू बाजू, आप चारों तरफ थोड़ा नजर घुमा कर देखिए, कितना सुंदर सृष्टि परमेश्वर ने सारे हरियाली को आपके सामने में रखा है। मेरा प्रिय, आप उन परमेश्वर को याद करने के लिए, ये सारे परमेश्वर की गवाही है, ये परमेश्वर का जीता जागता सबूत है। प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय 17 वचन में कहते हैं, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। मेरा प्रियो, आज आप कोई भी हो, आपने प्रभु को माना हो, आपने प्रभु को माना नहीं हो, फिर भी प्रभु ने आपको दिन प्रतिदिन का भोजन, अन्न दिलाकर आपको आनंदित करते रहते, आपको तृप्त करते रहते हैं। मेरा प्रियो, आज हमारा समाज में कितना लोग भोजन करते हैं और उनको भोजन के बाद में बचे हुए खाना को ऐसे फेंक देते हैं, बिना मूल्य से वो फेंक देते हैं। कभी सोचता भी नहीं है वो अन्न मेरा हाथ में कैसे पहुंचा, ये आज मैं भोजन कर रहा हूँ, ये भोजन मेरे हाथ में कैसे पहुंचा। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आपको दया करे। आप सच्चा परमेश्वर को, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को और जिन्होंने आपको सृष्टि किया, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्वास कर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु होकर स्वीकारने के लिए प्रभु आपका जीवन में सहायता करे, मदद करे। आज का दिन आपको आशीषमय हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संग्रह उसका 65 अध्याय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का दिन आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के लिए आपने जो कुछ भी प्रभु प्रोवाइड कर हमारे हाथ में आप देते हैं। प्रभु, आपने जो कुछ हमारे लिए जुटाया हुआ, इन सारे सुविधाओं के लिए, ये सारे हवाओं के लिए, ये सारे सुंदर सृष्टि के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, उन सभी जनों के ऊपर आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, जो कोई आपको स्वीकार किया नहीं है, सुसमाचार सुनने का बावजूद भी प्रभु उनका मन अभी तक कठोरता से भरे हुए है, उनको भी प्रभु आप दया कीजिए, ताकि प्रभु जल्द से जल्द आपको ग्रहण करने के लिए उनका हृदय आप खोल दीजिए। जिस तरह आपने लुदिया का हृदय खोल दिया था प्रभु, इसी तरह उन सभी का हृदय प्रभु आप खोल दीजिए, ताकि उन सच्चा सुसमाचार को विश्वास कर आपके पीछे चल सके। प्रभु दया कीजिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं वचन संहिता उसका 65 अध्याय के लिए। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।